आज से पहले तो ये पत्थर था, आज से पहले तो ये पत्थर था। तो चलो देखते हैं, भाग्य चमक गए सभी के, तो ये पत्थर का ही लिथियम हो गया है। बिल्कुल ये है लिथियम, देख सकते हैं आप। और इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं। कि मेरा सोना सोना सलाल, मेरा पहाड़े आला सलाल, मिटिया दी के सिफत करा धराट भी सूआ लाल। मेरा सोना सोना सलाल, मेरा पहाड़े आला सलाल। हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि ये जो लिथियम का भंडार आज भाजपा की सरकार के समय में मिला है। अगर यही लिथियम कांग्रेस के दौरान मिला होता तो ये लगभग जैसे कोयला हवा में गायब हो गया ना, जैसे कोयला घोटाला हुआ ना, वैसे ही ये लिथियम भी गायब हो जाना था। जहाँ पे किसी प्रकार की दूसरी ज़मीन नहीं है, जहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो मालकाना ज़मीन है। इसका रेट जो 4 लाख या 5 लाख कनाल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि इसका कुछ ना कुछ शेयर जो हमारी जनता है, जो मालिक है, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सलाल के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अगर हम रियासी जिले की बात करते हैं तो रियासी जिला जो है वो जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा जिला है जिसके ऊपर कुदरत की अपार कृपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक तरफ हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी का धाम है और दूसरे कॉर्नर की बात करते हैं तो वहाँ पे शिव खोड़ी। इसके साथ ही साथ अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो रियासी जिला जो है वो कुछ और चीज़ों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और आने वाले समय में इस प्रसिद्धि में जो है वो और भी इजाफा होने वाला है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज की बात करते हैं, कोड़ी रेलवे ब्रिज, वो भी रियासी जिले में है। और साथ ही साथ अगर हम सलाल डैम की बात करते हैं, 690 मेगावाट बिजली की क्षमता वाला सलाल डैम, वो भी रियासी जिले में है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी जो है वो रियासी जिले को मिलने जो जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इससे भी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इस समय हम उस स्पॉट के ऊपर हैं जो इस समय ना सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। इस समय हम रियासी जिले के सलाल हिमना क्षेत्र में हैं। यहाँ पे लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार जो है वो मिला है। बिल्कुल इस समय हम स्पॉट पे हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट है लिथियम की। यहाँ तक बात करते हैं इस समय लिथियम जो है वो पूरे विश्व की बात करते हैं तो भारत के रियासी जिले के सलाल क्षेत्र में ये जो भंडार यहाँ पे मिला है ये दूसरे स्थान पे आता है पूरे विश्व में। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जीतू सलालिया जी, जहाँ के स्थानीय पंच हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो स्पॉट यहाँ पे बना है, यहाँ पे लिथियम का भंडार मिला है, इसके बारे में ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय है और इसी वार्ड से ये यहाँ से पंच भी जीते हैं। और इस समय हम बिल्कुल उस सेंटर में है, लिथियम के उस सेंटर में है। इसके सराउंडिंग अगर 10 किलोमीटर एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लिथियम का बहुत बड़ा भंडार जो है वो है। खजाना इसको हम कहेंगे, वाइट गोल्ड इसको कहते हैं, वाइट गोल्ड, बहुत बड़ा खजाना। इसी पे बात करेंगे हमारे साथ जीतू सलालिया जी। जीतू जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी, आपका और आपका चैनल जेके आप तक का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे गांव सलाल में आए हैं। जीतू जी, किस तरह से देखते हैं अगर हम लिथियम की बात करते हैं, वाइट गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से नई टेक्निक जो है वो डेवलप हुई है और लिथियम एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी नए इंस्ट्रूमेंट, हम चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं या बैटरीज की बात करते हैं, अब कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक बैटरी के ऊपर चलेंगी और लिथियम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं अपनी बात की शुरुआत, माफ़ी चाहूँगा, मैं एक डोगरी पंक्ति के साथ करना चाहूँगा। जब स्कूल टाइम की, मेरे बचपन की बात है, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, क्योंकि इस गांव का नाम सलाल है, कि मेरा सोना सोना सलाल, मेरा पहाड़े आला सलाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि डोगरी कविता लिखी थी मैंने कि मेरा सोना सोना सलाल, मेरा पहाड़े आला सलाल, मिटिया दी के सिफत करा धराट भी सूआ लाल। मेरा सोना सोना सलाल, मेरा पहाड़े आला सलाल। ये जो इसमें त्राट, जो डोगरी का शब्द जो त्राट बोला गया है ना, इसी को त्राट बोला गया है। जहाँ पे आज लिथियम की मतलब के खोज हुई है, इसी को त्राट की संज्ञा दी हुई थी। तो कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव के लिए और हमारे ज़िला रियासी के लिए ये एक बहुत खुशी की घड़ी भी है।
तो साथ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है हम हमारे लिए, सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए अचीवमेंट है ये। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हमारे भारत की जो सरकार है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ में अपने जम्मू जो प्रशासन है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मीन्स के पूरे ही ओवरऑल पूरे भारतवर्ष में जो इनके सर्वे चल रहे हैं, सर्वे में कहीं पे गोल्ड आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। तो हमारे सलाल वासियों के भाग्य में मान लो कि इसी ज़मीन पे हमारा जन्म हुआ है, जहीं पे खेले हैं। आज तो मतलब हैरानी होती है हमें देख करके, या ये वाली खबर जैसे जिस तरीके से ये 2-4 दिन के अंदर अंदर जो सारी की सारी जो न्यूज़ इतनी वायरल हो रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, हम तो हैरान है कि हमारा जन्म जो एक ऐसी धरती पे, एक ऐसे मीन्स के मेटल पे हुआ है, इन्हीं पत्थरों के साथ हम खेले हुए हैं, इन्हीं पे हम बड़े हुए हैं। तो चलो ठीक है, जो भी बहुत खुशी की बात है, मुबारकबाद देते हैं हम सभी को। तो इसके साथ में कहना चाहेंगे कि जहाँ पे इस समय जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, क्योंकि जो इसका सर्वे जितना भी हुआ है तो हम यहीं के हैं, तो जो सर्वे के लिए हमारी जो सर्वे टीम आई हुई थी बाहर से, तो उनके साथ भी हमने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत कंप्रोमाइज़ के साथ सारा जहाँ पे काम हुआ है। लगभग बीच में कोरोना काल का समय भी था, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ है, नहीं तो ये 1 साल पहले ही पता चल जाना था इसका। तो ये सारा सर्वे हुआ, हम इस समय सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। जितना भी सर्वे हुआ है ये ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर अराउंड एरिया होगा जहाँ पे हम खड़े हैं। तो सारा मान लो कि आप जितना भी मतलब ये क्वांटिटी वगैरह अपनी शो कर रहे हैं, तो चलो खुशी की बात है सर। तो क्या लगता है, इससे सलाल की बात करते हैं, कितनी सलाल की तकदीर बदलेगी और क्या लोगों के अंदर इस समय माहौल है? यहाँ पे आप यहाँ के स्थानीय पंच हैं, किस तरह की लोगों के अंदर इस समय बातें यहाँ पे चल रही हैं इस पूरी घटना को लेके? प्रदीप जी, सबसे पहले अगर तकदीर बदलने की बात की जाए तो तकदीर तो हमारे भारत की बदली है। सिर्फ मैं सलाल की बात नहीं करूँगा, हमारे भारत की तकदीर बदली है। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि हमारे भारत के लिए इतना ऊंचे लेवल का सोच रहे हैं कि हमारे जो भारत को जो वो मीन्स के वो इतने ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि जितना भी मीन्स के जो लिथियम है इसका उपयोग कहाँ पे होता है आप बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारे जहाँ पे जो आप सलाल की बात कर रहे हैं, जो सलाल की आप जनता की बात कर रहे हैं, हम बराबर अपने गवर्नमेंट का हम बराबर सहयोग करेंगे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे सलाल वासियों की वजह से, अगर हमारे सलाल के लोगों की वजह से अगर हमारे भारत को कोई अगर देश को अगर फ़ायदा होता है तो हम उसके लिए पूरा कोऑपरेट करेंगे, हमारी जनता पूरा उनके साथ कोऑपरेट करके चलेगी। तो हमें भारत सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारे जहाँ के जितने भी लोग ऑलमोस्ट कोई इस दायरे के बीच में, इस सर्वे के जो दायरा बना हुआ है इसके बीच में 150 घर होगा, लगभग 150 घर होगा। तो हम सम्मान करते हैं भारत सरकार का, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज शुक्र जे मनाता हूँ मैं, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खुल के बोलूँगा मैं, कि इस चीज़ का शुक्र मनाते हैं। हमारा सलाल गाँव हो गया, जब लगभग पूरा भारतवर्ष शुक्र मना रहा होगा कि ये जो लिथियम आज भाजपा सरकार के दौरान मिला है, वरना अगर 70 साल पहले 40 साल पहले का मिला होता तो शायद आज ये लिथियम हमारे देश में यूज़ ही ना होता। तो पूरा विश्वास है हमें इस चीज़ का कि चलो हमारी जितनी भी जहाँ की जनता है उनके साथ जितनी भी हमारी भारत सरकार है, जहाँ एलजी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, कल जहाँ पे डीसी मैम आए हुए थे, तो डीएमओ साहब आए हुए थे, सभी टीमें वारी वारी से आ रही हैं, मीडिया बहुत सारी जहाँ पे आके कवरेज कर रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि बेहतर ही होगा, हाँ बेहतर ही होगा। ये जो लिथियम का भंडार, जो सुनने में आ रहा है कि विश्व भर में दूसरे नंबर पर ये भंडार है। अभी तो ये नॉर्मल अभी 1 टाइम सर्वे है इसका, अगर इसको और तरीके से अगर जैसे मीन्स के अगर इसका प्रॉपर सर्वे किया जाएगा, हो सकता है लिथियम, सिर्फ सर बात सलाल की नहीं है, हमारे जितने सराउंड में सर जितने भी आप जो पहाड़ देख रहे हैं ना, जितना भी आप धरती का स्वर्ग देख रहे हैं ना, इन सब पहाड़ों में ना जाने क्या क्या है और कितने बड़े बड़े भंडार हैं। और भारत सरकार जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इन सारे पहाड़ों में जो भी होगा, जितनी भी कीमती होगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, तो वो हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि वो इन सारे पहाड़ों की जांच करवाएंगे। जीतू जी, ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, आप यहाँ के लोकल हैं, आपका बचपन इन्हीं चट्टानों के ऊपर गुजरा है, तो क्या डिफरेंट क्या है इस चट्टान में और जो एक नॉर्मल चट्टान होती है, इनमें क्या सबसे बड़ा डिफरेंट है? सर लगभग मेरी जो एज 35 वर्ष हो रही है,
तो हम तो ये चीज़ बचपन से ही समझते थे, क्योंकि लगभग ज़्यादा नहीं 5-7 राज्य तो हमने भी घूमे होंगे। भारतवर्ष में 5-7 राज्यों में घूमते फिरते दौरा हुआ है। ये जो हमारे सलाल की ये जो आप चट्टानें देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये जो लिथियम चट्टान देख रहे हैं ना, ये आपको पूरे मीन्स के कहीं और नहीं मिलेगी। जो कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये लाल कलर की चट्टानें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं उगेगा। इन चट्टानों के ऊपर अभी तो थोड़ा और, अगर हम आधा घंटा और आगे अगर चल के जाएंगे, वहां पे आगे आगे इससे भी बड़ी बड़ी चट्टानें आती जाएंगी। तो इसका जो है मीन्स के लाल कलर का बड़ी खासियत इसकी ये है कि मैं आपको एक पत्थर उठा के दिखाना चाहूंगा छोटा सा। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये आम पत्थर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पत्थर को अगर आम पत्थर को अगर तोड़ा जाएगा ना वो टुकड़ों में बंटेगा, मगर इस पत्थर को अगर तोड़ा जाएगा ना ये दानों में बंटेगा। जैसे मान लो किसी चीज की दाल होती है ना। जी जी बिल्कुल, हाँ, ये भी हम, ये जो आप जितना भी ये देख भी पा हम रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे। जी 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 ये पत्थर के यहाँ पे टुकड़े, और बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, ऐसे किस तरह से ये टूटा हुआ है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जी, मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सलाल में घर बनते हैं उनमें इसी पत्थर का उपयोग होता है। कंक्रीट वर्क होता है, सड़कें बनती हैं, गली नाली कुछ भी बनता है, मीन्स के अगर पत्थर की हमें नीड होती है ना तो हमारे लिए यही, क्योंकि आज से पहले तो ये पत्थर था। आज से पहले तो ये पत्थर था। तो चलो देखते हैं, भाग्य चमक गए सभी के, तो ये पत्थर का ही लिथियम हो गया है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जीतू सलालिया जी, और बिल्कुल फिर से बता दें कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं, उस स्पॉट के ऊपर हैं, उस चट्टानों के ऊपर हैं जहाँ पे लिथियम के भंडार की खोज हुई है। और कुछ और भी विजुअल दिखाएंगे और प्रयास करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करने की कि आखिर वो क्या सोचते हैं, आने वाला समय उनका कैसे होने वाला है। तो बिल्कुल उस समय हम लिथियम के उस स्पॉट के हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ी चट्टान है, और हमारे साथ स्थानीय यहाँ पे कुलवंत राज जी भी जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस को देखते हैं आप। स्वागत है जी सबसे पहले तो। थैंक यू सर जी। किस तरह से देखते हैं ये लिथियम की खोज जो है वो आपके गांव में हुई, आप यहाँ के स्थानीय हैं, किस तरह से इसको आप देखते हैं? सर ये तो एक बहुत खुशखबरी की बात है कि जो लिथियम 5.9 मिलियन टन जो हमारे सलाल गांव के अंदर इसकी खोज हुई है। तो ये सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हमारी ज़मीन है जिसके हम मालिक हैं वहाँ पे है। और मैं एक आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, जिस दिन ये सर्वे का काम शुरू हुआ था तो जो टीम आई थी उन्होंने बोला था यार आप ऐसा करो 2,500 रुपया महीना ले लो। जो हमने उधर कनक बोई थी तो हमने इधर मशीन लगानी है, लेकिन हमने उनको बोला था कि जनाब आप 2,500 रुपया महीना दे के तो जहाँ से पॉइंट लेके जाओगे। तो हमने उनके आगे मांग रखी थी कि जहाँ पे जो लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, रोजगार का जो साधन है उनके लिए। अगर आज तो अच्छी खबर आई है कि जहाँ पे लिथियम मिला, और लिथियम के साथ साथ एक लिथियम नहीं, जहाँ पे कई प्रकार के धातु, क्योंकि ये पहले भी एक कंपनी जहाँ पे उड़ीसा कंपनी काम करके गई है, उस टाइम मशीनरी की कमी होने के कारण जहाँ पे लोगों ने खुद हाथों से खड्डे निकाले थे, तो 30-30 फुट के खड्डे जहाँ हमारे एरिया में कम से कम 200 खड्डा हमारे एरिया में है। तो हम ये कहते हैं कि आज हमारे जिला रियासी और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज़ जहाँ प्राप्त हुई, हमारे देश के लिए एक सुनहरा मौका है, और हमारी जनता के लिए ये एक बहुत रोजगार के साधन है। ये भी प्रश्न बनता है कि आखिर यहाँ पे इस पूरे स्पॉट की बात करते हैं तो इसमें कितना मालकीत एरिया होगा? मैं आपको ये कहूँगा कि ये ज़मीन जो है, सलाल की ज़मीन जो है, ये तकरीबन जो है ये मालकाना ज़मीन है। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ना हो जाए कि जहाँ पे कोई जंगी लोग आ जाएं, जहाँ कोई फॉरेस्ट वाले मालिक बन जाए। यहाँ पे किसी प्रकार की दूसरी ज़मीन नहीं है, जहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो मालकाना ज़मीन है। ये डिमांड रहेगी कि जो ज़मीन का रेट है तो इसका रेट जो 4 लाख या 5 लाख कनाल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि इसका कुछ ना कुछ शेयर जो हमारी जनता है, जो मालिक है, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे सलाल के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, कोडी प्रोजेक्ट देखिए A और B के नाम से चल रहा है, वहाँ हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला। और सलाल प्रोजेक्ट है हमारा बिजली का कितना बड़ा, क्योंकि जब पहले के जो लोग थे हमारे अनपढ़ता होने के कारण उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं करवाया। आज जितनी भी जनता है हमारी पढ़ी लिखी जनता है, हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, और बैठ के कोई भी कंपनी आती है उनके साथ बैठ के बात हो, और उनको जो रूल एंड रेगुलेशन के साथ जो चीज़ है वो उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करके और रिटर्न में दी जाए।
और उन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है कुलवंत राज जी ने कि जो भी यहाँ पे कोई कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे बेचती है तो यहाँ के लोगों को भी जो भी यहाँ से मुनाफा होता है उसका शेयर मिलना चाहिए।